देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और अपडेट न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड से एक बड़ी खबर। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सेल्फ क्वारंटीन में गए 3 कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के संक्रमित होने के बाद लिया था बड़ा फैसला। कह सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब हो गए हैं क्वारंटीन और ऐसा फैसला उन्होंने लिया है महाराज सतपाल के बाद। तो सीधे चलते हैं देहरादून और देहरादून से पहले मैं आपको अपडेट न्यूज बता रहा हूं। मंत्री सतपाल महाराज के संक्रमित होने के बाद लिया था फैसला। सीएम समेत सेल्फ क्वारंटीन में गए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत, ये सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ हो गए हैं स्वयं क्वारंटीन। क्या है पूरी खबर बताता हूं आपको विस्तार से। उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, उनके परिवार और स्टाफ के 22 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद से ही प्रदेश में हड़कंप और कोहराम मच गया है। कोरोना संक्रमित के खतरे को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत 3 कैबिनेट मंत्री हुए क्वारंटीन और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल संक्रमण की पुष्टि होने से पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बीते शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए थे और बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और शासन के अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत ने सेल्फ क्वारंटीन में जाने का निर्णय लिया। सीएम ने सभी बैठकें की निरस्त। कह सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सारी बैठकों को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एहतियात बताते हुए सभी बैठकें निरस्त कर दी हैं। हालांकि अभी अन्य कैबिनेट मंत्रियों को प्रशासन द्वारा क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मांगे जाने पर गोपनीय विभाग ने 5 मंत्रियों समेत 15 से 20 लोगों के नाम दे दिए हैं। जिला प्रशासन ही इस पर निर्णय लेगा। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि कोरोना संक्रमित रोकने के लिए ICMR की ओर से जारी गाइडलाइंस में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग की गई है। 2 श्रेणियां तय की गई हैं। इनमें से हाई रिस्क और लो रिस्क श्रेणी शामिल है। अधिक रिस्क वाले संपर्क की दशा में 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जाएगा और ICMR के प्रोटोकॉल के अनुसार सैंपल टेस्ट के लिए जाएंगे। कम रिस्क वालों को अपना कार्य पहले की तरह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने वाले मंत्री और अधिकारी सतपाल महाराज के क्लोज कांटेक्ट में ना होने के कारण कम रिस्क वाली श्रेणी के तहत आते हैं। वे अपना कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री महाराज के गनर की रिपोर्ट भी आई थी पॉजिटिव, परिवार क्वारंटीन। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को उसकी सुरक्षा में तैनात लांगा पसौली निवासी गनर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बीते 21 मई को गनर अपने परिजनों से मिलने के लिए गांव पहुंचा था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने गनर के परिवार को भी संस्थागत क्वारंटीन कर दिया है। सभी की सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। गनर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में कोरोना संक्रमित की संख्या अब हो गई है 8। साथ ही कुछ दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री से मिलने उनके आवास पर गए मैदनीपुर गांव निवासी उनके अनुयायी को भी एक कमरे में होम क्वारंटीन किया गया है। उसके सैंपल की भी जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। कोतवाल सहसपुर राकेश घुसाई ने बताया कि गनर परिवार के साथ 2 दिन रुकने के बाद वापस लौटा था। परिवार में करीब 12 सदस्य हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी पहचान की जा रही है। सभी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे, ऐसा कहा है बड़ा अनाउंसमेंट करके कि जो उनके संपर्क में आए हैं उन सभी को भेजा जाएगा कि कौन कौन संपर्क में आया है और कौन नहीं आया है। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। कोरोना वायरस इन उत्तराखंड, बुधवार को सामने आए 42 पॉजिटिव केस। कुल संक्रमितों की संख्या हुई है अब 1080। उत्तराखंड में संक्रमितों की संख्या अब 1085 हो गई है। 1085 हो गए हैं संक्रमित। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 42 मामले सामने आए हैं।
और अब राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले 1085 हो गए हैं। अब तक 295 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। आज मिले मरीजों में देहरादून में 9, नैनीताल में 15, पौड़ी में 1, हरिद्वार में 9, चमोली में 6, पिथौरागढ़ में 1 और उधम सिंह नगर में भी 1 मामला सामने आया है। देहरादून में बुधवार को एक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर, दून अस्पताल की महिला स्टाफ नर्स और महिला गार्ड में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जानकारी के मुताबिक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर की क्लिनिक में एक महिला का इलाज चल रहा था जो कोरोना पॉजिटिव निकली थी। इसके बाद महिला डॉक्टर ने भी कोरोना जांच कराई जिससे वह पॉजिटिव पाई गई है। वहीं दून अस्पताल की अन्य 2 महिलाएं कर्मचारी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुई हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NS खत्री ने इन मामलों की पुष्टि की है। मैक्स अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मौत। आज बुधवार मैक्स अस्पताल में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीधे चलते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली में फिर कोरोना विस्फोटक, मचा हड़कंप। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा केस और 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं दिल्ली में। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा केस हैं कोरोना पॉजिटिव दिल्ली से और 600 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया है दिल्ली से मौत का। और कह सकते हैं पिछले 24 घंटे में लगभग 9 लोगों की हो गई है कोरोना वायरस से मौत। अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से और सीधे चलते हैं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की कोरोना से हो गई है मौत और महाराष्ट्र का आंकड़ा पहुंच गया है 75,000 के करीब। कह सकते हैं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की कोरोना चपेट में आ जाने से हो गई है मौत और उसी के साथ पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए 122 लोगों की मौत और 75,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना वायरस का आंकड़ा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है और दिल्ली और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना वायरस से। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की ने दिखाई शक्ति, चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगाई रोक और कर दी है पाबंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट करके कहा है कि 6 जून से चीन से आने वाली सारी विमान पर लगाता हूं पाबंदी, क्योंकि चीन बहुत ज्यादा दिखा रही है शक्ति। अमेरिका ने और ज्यादा शक्ति से कहा चीन से और कह सकते हैं चीन को बड़ी चेतावनी दी है अमेरिका ने, क्योंकि पूरा सहयोग कर रहा है अमेरिका भारत का। और अगर चीन नहीं मानेगा तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि चीन से आने वाली सभी उड़ानों पर 6 जून से लग जाएगी रोक। और सीधे चलते हैं लाइव गुजरात से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत, 57 लोग हो गए अब तक घायल। गुजरात से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। ये ताजा अपडेट है अभी की गुजरात से। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी है अभी आग और उसमें बड़ा मचा है धमाका, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है उसके अंदर और 57 लोग से ज्यादा हो गए हैं वहां घायल। कोरोना कहर पर एक नजर डालते हैं दोस्तों भारत के कोरोना ट्रैकर पर। तो भारत में कुल कन्फर्म केस की बात करें तो 2,07,615 पूरे भारत से हैं कुल कन्फर्म केस। उसी के साथ रिकवर केस की बात करें तो 1,03,003 पूरे भारत से कुल कन्फर्म रिकवर केस हैं। कह सकते हैं 1,03,003 लोग भारत से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और पूरे भारत से जीत केस की बात करें तो 5,815 लोगों की पूरे भारत से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। पूरे विश्व की कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों तो 64,25,284 लोग कुल कन्फर्म केस है पूरे विश्व से। उसी के साथ रिकवर केस की बात करें तो 27,58,161 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और उसी के साथ 3,81,528 लोगों की पूरे विश्व से हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर साको दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो और आप सही रहें।